जादू का जंगल। नैना को दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। वो हमेशा नई जगहों और मुहमजोई की तलाश में रहती थी। वो अपने घर के करीब जंगल में घूमना पसंद करती थी और तसव्वुर करती थी कि वो किसी परियों की कहानी में है। वो दिखावा करती कि दरख्त और फूल इसके दोस्त हैं और परिंदे और गिलहरी इसके रहनुमा हैं। एक दिन इसने पहले से कहीं ज़्यादा जंगल में दूर जाने का फैसला किया। इसने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतल, एक नक्शा और एक कंपास के साथ एक बैग पैक किया। इसने अपनी पसंदीदा सुर्ख हुडी पहनी और अपने सफ़र पर रवाना हो गई। वह एक तंग रास्ते पर चली जो मुड़कर वो दरख्तों के दरमियान मुड़ गई। उसने बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखे, जैसे एक आबशार, एक तालाब और एक गार। वो इनकी तारीफ करने और अपने फ़ोन से कुछ तस्वीर लेने के लिए रुक गई। इसने महसूस नहीं किया कि सूरज गुरूब हो रहा है और साए लंबे हो रहे हैं। उसे एहसास नहीं था कि वो अपना रास्ता खो चुकी है और वो रास्ते से बहुत दूर है। इसने जंगल की गहराइयों में आने वाली आवाज़ें नहीं सुनी थी। वो अपनी खोज से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी पर अपनी परियों की कहानी के ख्वाब देखने में बहुत मसरूफ़ थी। एक आवाज़ सुनकर वो चौंक गई, जिसमें कहा क्या, हेलो छोटी बच्ची, तुम क्या कर रही हो? इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि एक बड़ा भेड़िया एक दरख्त के पीछे खड़ा है। इसकी काली खाल, पीली आंखें और तेज दांत थे। ये भूखा और खतरनाक लग रहा था। लैला को खौफ की लहर महसूस हुई। इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी याद आई और वो कैसे भेड़िया ने इसे धोखा देकर खा लिया था। वो हैरान थी कि क्या ये वही भेड़िया है या इसका कोई रिश्तेदार। इसकी ख्वाहिश थी कि वो चाकू या काली मिर्च का स्प्रे या सीटी लेकर जाती। इसकी ख्वाहिश थी कि वो रास्ते में ही रहती या घर वापस चली जाती या अपनी माँ की बात सुन लेती। इसने बहादुरी से काम लेने की कोशिश की और कहा, हेलो मिस्टर वुल्फ, मैं अभी जंगल की सैर कर रही हूँ। मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। वो जंगल की दूसरी तरफ रहती है। वो रात के खाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही है। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, ऐसा है क्या? ठीक है, मुझे यकीन है आपकी दादी आपको देखकर खुश होंगी। लेकिन आप जानती हैं कि जंगल बहुत बड़ा और इसमें बहुत अंधेरा है। यहाँ खो जाना या किसी बुरी मखलूक से मिलना आसान है। तुम्हें होशियार रहना चाहिए। छोटी लड़की, तुम्हारे पास कोई गार्ड या मुहाफिज या कोई दोस्त होना चाहिए। लैला ने सर हिलाया और कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर वुल्फ। जंगल बहुत खौफनाक है। काश मेरे पास कोई हाफिज या कोई दोस्त होता। क्या आप किसी को जानते हैं जो मेरी मदद कर सके? भेड़िए ने सर हिलाया और कहा, यकीनन मैं कर सकता हूँ छोटी लड़की। मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ जो जंगल को अच्छी तरह जानता हो। कोई ऐसा शख्स जो आपको रास्ता दिखा सके और आपको महफूज रखे और आपके साथ रहे। कोई भूखा है मेरे जैसा कोई। लैला ने हाँफ लिया और इसे एहसास हुआ कि भेड़िया झूठ बोल रहा है। वो इसकी मदद नहीं करना चाहता बल्कि वो इसे खाना चाहता है। वो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल कहानी की तरह। इसे बहुत गुस्सा आया। उसने भेड़िए को धोखा देने और इसके बचने का फैसला किया। इसने कहा, वाकई मिस्टर वुल्फ, आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? आप मेरे रहनुमा और मेरे मुहाफिज और मेरे दोस्त होंगे। आप बहुत मेहरबान, बहुत अच्छे दोस्त, और आपको बहुत भूख लगी है, मैं जानती हूँ। ये देखिए मेरे बैग में कुछ नाश्ता। आप कुछ खाना चाहेंगे? बिल्ली की आंखें चमक उठीं। जिसने कहा, ज़रूर छोटी लड़की, मुझे कुछ स्नैक्स पसंद हैं। तुम्हारे पास है क्या? लैला ने अपना बैग खोला और कुकीज़ का एक बैग निकाला। जिसने कहा, मेरे पास कुछ कुकीज़ हैं, वो बहुत लजीज हैं, जिसे खाकर आपका पेट भर जाएगा। वो चॉकलेट, गिरीदार मेवे और शहद से बने हैं। ये मेरी दादी जान की रेसिपी है। जब भी मैं इनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे लिए बनाती हैं। क्या आप एक पसंद करेंगे? भेड़िए ने सर हिलाया और कहा, हाँ प्लीज़ छोटी लड़की, मुझे कुकी पसंद है। मुझे एक दो। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मिस्टर वुल्फ, यहाँ आ जाओ, पकड़ो। इसने कुकीज़ का थैला भेड़िए पर फेंका और भाग गई। भेड़िया हैरान हुआ और थैले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छूट गया और बैग इसके चेहरे पर जाने लगा। कुकीज़ थैले से बाहर गिरी और ज़मीन पर बिखर गई। भेड़िया परेशान और गुस्से में था और भूखा भी था। इसने लैला का पीछा किया और चिल्लाया, अरे छोटी लड़की, यहाँ वापस आओ। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और मैं तुम्हें खा लूँगा और मैं तुम्हारी कुकीज़ भी खा लूँगा। लैला जितनी तेज़ी से हो सकती थी भागी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगी। इसने एक निशान देखा जिसमें लिखा था, जादुई जंगल में खुशामदीद।
جادو اور حیرت کی جگہ جانوروں اور پریوں کی باتیں کرنے کی جگہ تفریح اور مہم جوئی کی جگہ اپنی ذمہ داری پر داخل ہوں۔ اس نے نشانی کی پیروی کی اور جادوئی جنگل میں داخل ہو کے اسے کچھ مدد یا کوئی پناہ گاہ یا کوئی جادو ملنے کی امید تھی۔ اسے امید تھی کہ گھر واپس جانے کا راستہ مل جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جادو کا جنگل حیرتوں، خطرات اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز، سب سے زیادہ خوفناک اور ناقابل فراموش تجربہ کرنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی پریوں کی کہانی ابھی تو شروع ہوئی ہے۔